हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलस्ट्रेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है ना। आज अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का फर्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। कौन सा फर्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे? किसका? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ठीक है ना। होते क्या है, चार टाइप के होते हैं। मैंने चारों आपको अच्छी तरह समझा दी कि क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। अब अपनी एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल करवाता रहूँगा, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा रेक्टिफिकेशन एरर क्या होता है और कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाता है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, अपन अपना इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो इसमें देखा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम किससे? रघु से। कितने की? 20,000 की। ठीक है ना। मतलब रघु से मैंने 20,000 रुपये की क्रेडिट परचेज करी। ठीक है ना। अब क्या क्या गलतियाँ हुई हैं वो गलती डिस्कस करते हैं। आपको ये मान के चलना है कि आपने अगर ये गलती करी होती तो क्या करते? अलग अलग है सब। अगर आप ये गलती करते तो क्या करते, ये गलती करते तो क्या करते, ये गलती करते तो क्या करते, तो अलग अलग आपको लेके चलना है। ठीक है ना। सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आपको याद करनी है, क्या कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु। रघु से आपने माल खरीदा उधार में 20,000 का, तो इसकी क्या एंट्री होती? तो अगर मैं राइट एंट्री लिखूँ तो राइट एंट्री क्या होती? लिखना नीचे लिख रहा हूँ कि भाई इसकी राइट एंट्री क्या होती है। तो भाई आपने परचेज किया तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू। किससे परचेज करी है? रघु से। ठीक है। तो यहाँ पे रघु होती कितने से? 20,000 से। ये आपको राइट एंट्री पास करनी थी। ठीक है। सबको पता है भाई अपन को ये एंट्री पास यहाँ पे करनी थी। बट आपने क्या किया देखते हैं। पहले केस में आपने क्या किया? आपने क्या किया? वर नोट रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड समझना, रिकॉर्डेड का मतलब होता है आपने एंट्री ही नोट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है एंट्री पास करना होता है। रिकॉर्ड मतलब एंट्री पास करना, और नोट रिकॉर्ड मतलब आपने उसकी एंट्री ही पास नहीं करी। तो भैया एंट्री पास नहीं करी तो सर अब कर देंगे। जब आपने एंट्री पास नहीं करी तो आप तो इसका मतलब नोट एंट्री रिकॉर्ड, इसका मतलब कौन सा ओमिशन है ये? वो सॉरी कौन सी गलती है ये? किस टाइप का एरर है ये? एरर ऑफ ओमिशन है। समझ के देखो, मेरे डायरेक्ट मेरे मुंह से पहले ओमिशन निकल गया क्योंकि मेरे को पता है अच्छी तरह। वेयर वर नोट रिकॉर्डेड, आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया भैया। अब रिकॉर्ड नहीं करा इसका मतलब आपने उसकी एंट्री पास नहीं करी। तो नहीं करी तो अब कर देंगे भैया। तो ये कौन सा हो गया? एरर ऑफ ओमिशन हो गया। तो इसका मतलब नहीं करी तो अब कर दो। तो भैया पहले केस में रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? जो राइट एंट्री होती वही की वो करनी है, क्योंकि भूल ही गए भैया। तो एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री होती है? परचेज, पूरा लिखना आप। ठीक है ना। अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया है? रघु से। ठीक है। तो यहाँ पर रघु आ जाएगा कितने से? 20,000 से। लो भैया पहला केस हो गया, खत्म हो गया पहला केस। हटाओ इसको यहाँ से। अब आगे चलते हैं दूसरा केस। अब यह फर्स्ट केस नहीं है, मान लो है ही नहीं। तो अगर क्या केस होता? अगर ये केस होता कि वर रिकॉर्डेड अमाउंट कितना? 10,000। मतलब आपने एंट्री कितने से करी? 10,000 से एंट्री करी। भाई करनी कितने से थी? राइट एंट्री यहाँ देखो, ये तो है नहीं, सोचो ये नहीं है। यहाँ देखो राइट एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु। कितने से? 20,000 से। आपने एंट्री कितने करी? 10,000 से। तो आपने 10,000 से कम एंट्री करी, क्योंकि 10 से करी आपने, यहाँ पे 10 दिखाती है। देखो आपने राइट एंट्री करी, आपने कितने दिखा दिए? 10,000 दिखा दिए। इसका मतलब आपको 10 और दिखाने पड़ेंगे सेम एंट्री से। तो कर दो भाई रेक्टिफाई। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किसे परचेज किया है? रघु से। कितने का? 10 का दिखा दिया। 20 का दिखाना था, 10 का और दिखा देंगे। समझ गए क्या? ये एंट्री हुई तो अपना ये केस ही पूरा हो गया। समझ गए? तो मतलब हर केस आपको ये एंट्री हर केस में लेके चलनी। तो पहला केस सॉल्व हो गया, खत्म केस। ये केस होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, हर अलग अलग केस लेके चलना। तो पहला केस अपना ये था, बिल्कुल एंट्री नहीं करी थी तो कर दी। दूसरे केस में 10 से करी तो 10 से और कर देंगे, हिसाब बराबर हो गया। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड एंट्री में आपने क्या किया? वर रिकॉर्डेड अमाउंट 25,000। आपने सही एंट्री के अंदर 10 नहीं दिखाया, आपने कितने दिखा दिए? 25,000 रुपये दिखा दिए। क्यों भैया, क्यों दिखाए? आपने 5,000 रुपये ज़्यादा दिखा दिए। आपको एंट्री कितने से करनी थी? 20,000 से। आपने 5,000 से ज़्यादा दिखा दिया। अब ये काट तो सकते नहीं है, एंट्री थोड़ी काट के यहाँ पे अपने इसको 20 कर दे। नहीं भैया, काटोगे तो गलत अकाउंट माने जाएंगे, गवर्नमेंट इसको ऑथराइज नहीं करेगी। तो उसको काट नहीं सकते। तो क्या करें भैया? तो इसका मतलब ये है कि परचेज अकाउंट को आपने ज़्यादा कर दिया 5,000 से। इसका मतलब परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया कितने से? 5,000 से ज़्यादा। तो क्या करें भाई? कट तो सकता नहीं है। तो भैया डेबिट का नेगेटिव क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो भैया आप क्रेडिट करो किसको? परचेज अकाउंट को। कितने से? 5,000 से।
और रघु को आपने 25 से क्रेडिट कर रखा है तो उसको 5 से हम डेबिट कर देंगे। समझ गए क्या? तो अब क्या होगा इसका, भाई परचेज कितने से डेबिट है, 25 से, क्रेडिट लेस हो जाएगा तो 20 से बच जाएगी। समझ गए? यानी कुल मिलाकर अगर मैं सिंपल शब्द में कहूँ, अगर आपने कम अमाउंट से किया तो उतने अमाउंट से और कर दो वही एंट्री, अगर आपने ज़्यादा से करी है तो उसी एंट्री को रिवर्स कर दो और जितने से किया उसको कर दो। समझ गए क्या? अमाउंट से बात समझ में आई? तो अपना ये केस भी हो गया। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या है? रिकॉर्ड का मतलब होता है एंट्री भी। आगे चलते हैं। वर नोट पोस्टेड। अब पोस्टेड का मतलब क्या होता है? एंट्री तो आपने कर दी, पोस्ट मतलब उसको लेजर में नहीं डाला। लेजर बनाने मैंने आपको सिखा रखे हैं, ठीक है, अभी समझाता हूँ फिर भी, ठीक है। तो वेयर नोट पोस्टेड टू हिज मतलब किसने, रघु का अकाउंट में आपने नहीं डाला, ठीक है। देखो मैं सिंपल सी बात समझा यहाँ कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये एंट्री करती, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु करते, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एक तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता, आपको बनाना पड़ता है एक तो परचेज का अकाउंट बनता, एक किसका अकाउंट बनता, रघु का, ठीक है। आपको ये अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, वर नोट पोस्ट मतलब इस एंट्री को मैं इस लेजर में पोस्ट करना बोलते हैं। टू हिज अकाउंट, हिज मतलब रघु का अकाउंट में डाला, इसका मतलब आपने एंट्री को परचेज अकाउंट में डाल दिया। अब ये परचेज अकाउंट है, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट में क्या आएगा, यहाँ पे टू अगेंस्ट में क्या आ रहा है, रघु, तो यहाँ पे रघु आता कितने से, 20,000 से कर दोगे आपने एंट्री, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट की तो बात ही नहीं हो रही, इसका मतलब आपने एंट्री तो सही कर दी 20 से, बस इसको पोस्ट नहीं किया, वो भी किसमें, हिज अकाउंट में। हिज मतलब रघु अकाउंट में नहीं डाला, इसका मतलब आपने परचेज में डाल, कुछ भी नहीं करेगा तो मतलब परचेज में डाला होगा भैया, कितने से, 20,000 से डाल दिया होगा आपने। बात समझ में? इसका मतलब आपने रघु क्या हो रहा है, क्रेडिट आपने यहाँ नहीं डाला। अब इसकी करनी है आपको रेक्टिफाई एंट्री, तो इसको ध्यान से आप समझना यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ, समझ गए, पोस्ट मतलब अकाउंट में डालना, तो ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए बनाया था। अब असली चीज़ समझना आप यहाँ पे। अब इसका मतलब ये हो गया, एंट्री तो आपने कर दी, तो हमको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अपने से रेक्टिफाई एंट्री पूछी गई है कि इसकी रेक्टिफाई एंट्री यहाँ पे क्या होगी, नंबर 4 में। तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ये गलती है ना, एंट्री में नहीं हुई, एंट्री तो आपने कर दी, तो हमको दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन हम यहाँ पे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया अब यहाँ पे अपनों को एंट्री तो वैसे करनी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट की बात हो रही है, आपने पोस्ट नहीं किया तो अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा आपको, तो भैया अकाउंट तो आपने बंद कर दिए होंगे ना भैया, क्योंकि अकाउंट को बंद कर दिया हुआ तो आपको गलती का पता लग गया, या कैसे ही पता लगा, ये मानो अकाउंट अपने बंद हो गए, अभी अकाउंट तो बंद हो गए होंगे तो उसमें तो एंट्री कैसे करे भैया, बात समझ में आ रही है। तो उस केस में वर नोट पोस्टेड मतलब आपने अकाउंट में नहीं डाली, तो अगर उसकी एंट्री क्या होती, तो एंट्री तो वैसे नॉर्मली होगी नहीं, ठीक है ना, समझना, आपको कंफ्यूज होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उस चीज़ को समझना, एक बार दोबारा बता रहा हूँ फिर समझना। आपने पोस्ट नहीं किया, तो पोस्ट कब होता है, रिकॉर्ड मतलब एंट्री होती है, एंट्री के बाद में पोस्ट होता है, तो आपने एंट्री कर दी बट आपने पोस्ट नहीं किया, मतलब एंट्री तो अपनी पास हो गई, सही एंट्री पास हो गई। अब सही एंट्री पास हो गई, इसका मतलब आपने रघु अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तो नहीं किया तो इसका मतलब अब इस एंट्री के बेस पे जो अकाउंट बनते वो तो बंद हो गए। बात समझ में आ रही है, इस एंट्री के बेस पे परचेज अकाउंट आपने बना के बंद कर दिया होगा और रघु अकाउंट पे आपने बना के बंद कर दिया, तो भैया इस एंट्री के बेस पे जो अकाउंट बनते वो तो बंद हो गए भैया। इसका मतलब आपको अब लेजर बनाने पड़ेंगे, अब कुछ भी हो, अब लेजर तो अकाउंट तो दोबारा खुलेंगे ही नहीं, तो आपको यहाँ पे उस चीज़ को सुधारने के लिए दोबारा एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आप तो ये ध्यान रखो, नोट पोस्टेड हिज अकाउंट मतलब आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया तो भैया उसका अकाउंट को दोबारा क्रेडिट करो भैया। तो आप यहाँ पे रघु के अकाउंट को दोबारा से क्रेडिट करेंगे, कितने से, उसके अकाउंट में 20,000 रुपये डाले, तो कितने से, 20 से मैं क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आई क्या? अब ये खाली एक अकाउंट में गलती हुई है, और ध्यान रखना हिज अकाउंट मतलब केवल उसके अकाउंट में डाला, मतलब परचेज अकाउंट में आपने डाल दिया, तो परचेज अकाउंट में पहले भी डाल दिया, अकाउंट में डाल के मतलब मामला सही हो गया, तो इसका मतलब यहाँ परचेज अकाउंट नहीं आएगा। तो ये एक साइड गलती है कि आपने केवल रघु का अकाउंट में नहीं डाला, इसका मतलब ये एक साइड गलती है। तो जहाँ भी एक साइड गलती होती है इसको सही कर दो, और उसके अगेंस्ट में क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट, क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझ लो, जब एक साइड वन साइडेड गलती होती है तो उस गलती को सही करो, पोस्ट नहीं किया क्रेडिट में तो दोबारा उसको एंट्री करो फिर पोस्ट करेंगे, ठीक है ना, वो बात के, तो ये ध्यान रखो। अब अगेंस्ट में क्या आएगा भैया, अब परचेज अपने बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं कर रखा, तो
गलती खाली उसके अकाउंट में हुई है, तो वन साइड गलती है, तो इसको सुधारने के लिए ऊपर सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट अपने को बराबर करना है। ठीक है, इसको हटाओ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 में ना, वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट कितने, 2000 रुपये, मतलब आपने उसके अकाउंट में 2000 रुपये डाल दिए। अब परचेज अकाउंट की तो बात नहीं हो रही, इसका मतलब परचेज अकाउंट में आपने 20 के 20 डाले और उसके अकाउंट में यहाँ पे आपने पोस्ट कर समय एंट्री में नहीं, एंट्री सही होगी। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2000 रुपये, तो ऐसी गलती कभी नहीं होती कि आप यहाँ लिख दो 20 और यहाँ लिख दो 2, क्योंकि आपकी आंखों के सामने यहाँ गलती नहीं होती। तो यहाँ तो आपने एंट्री तो 20 से करी, लेकिन पोस्ट करते समय उसके अकाउंट में आपने कितने डाल दिए, 2000 डाल दिए। ठीक है, तो एंट्री सही हुई है। तो पोस्ट करते समय अकाउंट में रघु के डालते समय आपने उसके अकाउंट में अगर दिया होगा यहाँ पे बाई परचेज अकाउंट 2000 से कर दिया, इसका मतलब आपके उसके अकाउंट में आपको 18,000 रुपये और क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टू रघु के अकाउंट में आपको 18,000 रुपये और क्रेडिट करने पड़ेंगे। अब ये परचेज अकाउंट की तो बात नहीं हुई, खाली गलती उसके अकाउंट में हुई है, तो क्या ऊपर क्या आएगा। अब ये तो वन साइड गलती है, तो वन साइड गलती में कौन सा अकाउंट खुलता है, सस्पेंस अकाउंट खुलेगा आपका। कितने से, 18,000 से। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जब कोई गलतियाँ पकड़ में नहीं आती और अकाउंट अपनों को बनाने ज़रूरी है, बंद करने ज़रूरी है, फाइनल अकाउंट बनाने, रिजल्ट निकालना है, गलती पकड़ में नहीं आ रही, तो उस केस में आप सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं और गलती को बाद में फाइंड किया जाता है, तो वो होता है सस्पेंस अकाउंट। तो इसको हटाओ भैया। ठीक है, अब आगे बात आती है, वर पोस्टेड टू राघव, यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है राघव, राघव के अकाउंट में डाल दी भैया। पोस्टेड मतलब एंट्री तो तुमने सही करी, रिकॉर्ड मतलब होती है एंट्री, तो आपने एंट्री सही करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव। तो आपने परचेज अकाउंट की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपने इसका मतलब आपको परचेज अकाउंट में आपने सही डाल दिया। ठीक है, तो वर पोस्टेड टू राघव है तो रघु और डाल रहे राघव के अकाउंट में, तो इसका मतलब ये नाम का डिफरेंट हो गया, नाम में कंफ्यूज गए आपने ध्यान नहीं दिया, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया। ध्यान नहीं दिया मतलब रघु को आप राघव में डाल रहे हो, तो आपने ध्यान नहीं दिया मतलब एरर ऑफ कमीशन हो गया। ठीक है, तो आपने एंट्री सही करी, बट पोस्ट करते समय मेरे को रघु के अकाउंट में क्रेडिट करना था, बट आपने गलती से राघव के अकाउंट में कर दिया। तो इसका मतलब आपने राघव को, अब देखो यहाँ ये नहीं कह रहा कि रघु को आपने डेबिट किया क्रेडिट किया, तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि वर पोस्टेड रघु के अकाउंट में डाल दी, तो रघु के अकाउंट में कहाँ डाली हुई है, डेबिट में क्रेडिट में, तो खुद दिमाग लगाओ यार। यहाँ पे रघु क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉरी दोबारा सुनना, वर पोस्टेड टू राघव अकाउंट। अब राघव अकाउंट में कहाँ डाली, डेबिट या क्रेडिट में, नहीं कह रखा। ठीक है, तो आपको खुद दिमाग लगाना है यार, यहाँ पे रघु क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इसका मतलब राघव में आपने क्रेडिट किया होगा। तो राघव को आपने क्रेडिट क्यों किया भैया, सर गलती से किया, तो गलती को सुधारो। राघव को आपने क्रेडिट किया तो उसको दोबारा डेबिट करो। राघव अकाउंट डेबिट कितने से, अमाउंट इधर का तो मतलब 20 से किया हुआ, तो 20 से आपने उसको क्रेडिट क्यों किया भैया, क्यों किया, वो सर गलती होगी, तो सही करो, गलती को डेबिट, क्रेडिट को डेबिट कर दो, तो कर दिया। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने रघु को राघव के अकाउंट में डाल दिया, इसका मतलब आपने रघु अकाउंट में नहीं डाला। समझ मेरी बात, आपने रघु को राघव में डाल दिया, इसका मतलब जब रघु राघव में गया, मैं समझ रघु में कुछ नहीं आया, तो रघु में आप कर दो भैया, तो रघु अकाउंट आ जाए कितने से, 20,000 से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे क्या, राघव को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, उसको डेबिट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। और राघव को, रघु की जगह आपने राघव किया, इसका मतलब आपने रघु को क्रेडिट नहीं किया, तो रघु को क्रेडिट अब कर दो। समझ में आ गई बात। ठीक है भैया, ये भी पूरा होता है। ये इलस्ट्रेशन हमारा फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो आगे समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर पोस्टेड मतलब एंट्री सही करी भैया, पोस्टेड टू द डेबिट साइड और रघु, भैया राघव के आपने किस तरफ डाल दिया, डेबिट साइड में। इसमें परचेज अकाउंट की बात नहीं हो रही, मतलब आपने एंट्री सही करी, परचेज अकाउंट डेबिट और रघु सही कर दिया आपने। ठीक है, लेकिन जब आपने किसका अकाउंट बनाया, रघु का, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, इसको ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझना, तो आपने वर पोस्टेड टू द डेबिट साइड और रघु, तो रघु तो भैया क्रेडिट हो रहा है, तो आपको इधर लिखना चाहिए था ना, बाई आपको परचेज इधर लिखना था, कितने से, 20,000 से। तो ये तो आपने किया नहीं भैया, ये तो आपने किया ही
नहीं, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपने किया नहीं, आपने गलती से इस तरफ डाल दिया, ठीक है। इस तरह आपने गलती से कितने डाल दिए, 20,000 रुपये, आपने इधर गलती से परचेज लिख दिया। तो देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे खाली किसकी बात हो रही है, रघु के अकाउंट की। इसका मतलब आपने परचेज अकाउंट में सही किया, तो परचेज अकाउंट को ध्यान मत रखो, उसको भूल जाओ। बात किसकी हो रही है कि रघु को आपने डेबिट कर दिया, तो परचेज की बात नहीं हो रही, इसका मतलब वो सही है। तो रघु को आपने क्या कर दिया, डेबिट, वो भी कितने से, 20 से। तो भैया ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि भैया रघु को आपको डेबिट करना था कितने से, रघु को आपको क्रेडिट करना था कितने से, 20,000 से आपने डेबिट कर दिया। तो कोई बात नहीं, आप सही कर देते हैं। अगर आप कर देते हैं, अगर मैं इधर क्या कर दूँ, बाई परचेज अब कर दूँ कितने से, 20,000 से, तो भैया इधर भी 20 इधर 20, इसका बैलेंस तो जीरो आएगा। भैया इधर भी 20 इधर भी 20, इसका बैलेंस तो जीरो आएगा। जबकि अगर मैं इधर सही करता, अगर मैं इधर इसको गलती नहीं करता, समझना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे गलती नहीं करता इसको, और मैं सिंपल यहाँ 20 दिखाता, तो इस अकाउंट को अपना बंद करते। तो इधर आ रहा है 20,000 रुपये, इधर आ रहे हैं 20,000 रुपये, तो इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन आता, कितना, 20,000 का बैलेंस आता, कि यहाँ भी रघु का अकाउंट का बैलेंस 20,000 है। लेकिन अब देखो आपने क्या किया, समझना, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये आपने पढ़ लिया पढ़ने, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने जब रघु का अकाउंट बनाया ना, किसका, रघु का, तो आपने भैया इस तरफ लिख दिया टू परचेज कितने से, 20,000 से, आपने इधर परचेज लिख दिया। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा समझना। अगर इसको मैं सही करूं, तो अगर मैं बोलूँ यार इधर लिख दिया, इसको इधर लिखना था, तो मैं इधर लिख दूं बाई परचेज कितने से, 20,000 से, तो क्या इस अकाउंट का बैलेंस तो 20 और 20 बराबर आ गया। जबकि इस अकाउंट का सही होता तो बैलेंस कितना आता, 20,000 आता। तो वो कैसे आएगा, तो ध्यान रखो, जब भी सही अकाउंट के सही साइड में एंट्री ना होके अलग साइड में एंट्री आ जाए, तो उस एंट्री को डबल अमाउंट से करना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो गलती करी, पहले इसको सुधारो, तो यहाँ 20 थे तो यहाँ मैंने 20 कर दिए। अब जो 40, अब ये तो क्या किया मैंने, इस गलती को सुधारा है, तो ये गलती इस गलती से कट गई। अब इधर आपको 20,000 रुपये और डालने पड़ेंगे, तो इस कुल मिला के यहाँ पे कितने डालूंगा मैं, 40 डालूंगा। अब इधर आएगा 40, इधर आएगा 40, अब इसका बैलेंस शीट कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा, जो कि सही होता। बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या समझे, जब भी सही अकाउंट के गलत साइड में एंट्री जाती है, तो वो उस एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए डबल अमाउंट से एंट्री पास करनी पड़ती है। समझ गए क्या? तो यहाँ पे दो एंट्री नंबर 7 होगी, वो क्या होगी कि भैया आपने राघव को गलती से डेबिट कर दिया, तो उसको क्या करना है आपको, वो भी किससे, 20,000 से। तो इसका मतलब आपने गलती से इसको डेबिट किया, इसका मतलब आपने उसको क्रेडिट नहीं किया। अब देखो रघु को आपने क्या नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, उल्टा आपने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो भैया अब आपने डेबिट किया, इसका मतलब क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट अब कर देंगे, क्या दिक्कत, तो क्रेडिट करो भैया। सर ये रघु को मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने से, डबल अमाउंट से। क्यों? क्योंकि 20 तो ये गलती करी, इसको सुधारो, और 20 डालेंगे तभी तो बैलेंस सही आएगा, तो डबल अमाउंट से एंट्री करनी पड़ेगी 40,000 से। अब अगेंस्ट में क्या आएगा, परचेज की तो बात नहीं हो रही, इसका मतलब अपनी जगह सही है, तो यहाँ पे आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा 40,000 से। आई बात समझ में? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मेरे को आपको समझानी थी, ठीक है। अगर आपके समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो मेरे से आप दोबारा पूछना, मैं आपको फिर समझाता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल अमाउंट से एंट्री की हुई। और आपको याद रखना है, तो ऐसे याद रख लो, जब भी सही अकाउंट के रॉन्ग साइड में एंट्री जाती है तो वो डबल अमाउंट से करनी पड़ती है। क्यों? वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 8 की, ठीक है, ठीक है, समझना। वर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ राघव, रघु नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है, राघव आ रहा है। तो राघव के अकाउंट में आपने क्या कर दिया, डेबिट। पहली बात तो रघु आना था, वो भी किस तरफ, क्रेडिट साइड में, और आपने गलती से कहाँ डाला, राघव में। तो इसका मतलब अकाउंट तो सही नहीं है, अकाउंट गलत है। अगर सही अकाउंट के रॉन्ग साइड में एंट्री जाती है तो डबल अमाउंट से होती है, ये दिमाग में याद रखो। बट यहाँ पे कौन है, ये रघु नहीं है, ये है राघव। और राघव तो पहली बार ना डेबिट होता ना ही क्रेडिट होता, कुछ भी नहीं होना था, लेकिन फिर भी आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट। क्यों किया भैया, उसको डेबिट क्यों किया, उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे मैं आपका राघव को आपने गलती से डेबिट किया, कितने अमाउंट नहीं देगा, तो 20 से क्या हुआ, तो 20 से मैं इसको क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ डबल अमाउंट से एंट्री नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये सही अकाउंट नहीं है, गलत अकाउंट है, गलत साइड में एंट्री जा रही है, तो उसको इस तरफ डाल दो। तो अब देख आपने इधर डाली, इधर 20 डालेंगे, 20 से 20 कर देगा, उस अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि इस अकाउंट तो आता ही नहीं।
तो मैंने उसको गलती से आपने डेबिट किया, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। समझ गए? अब आपने इसका मतलब रघु की जगह राघव को डेबिट किया, इसका मतलब रघु को आपने क्रेडिट नहीं किया, तो उसको आप करो क्रेडिट। कितने से? वही 20,000 से। समझ गए? इसका मतलब इसको आपने डेबिट किया था गलती से, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। अब उसको क्रेडिट डेबिट किया, मतलब उसको आपने क्रेडिट नहीं किया तो उसको क्रेडिट अब कर देंगे। आई बात समझ में? अब परचेज की तो बात नहीं हो रही, इसका मतलब परचेज आपने देखा क्या है, बिल्कुल सही है। तो भैया क्या खुलेगा यहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। कितने से? 40,000 से। समझ गए क्या? और आज की इस वीडियो का लास्ट, ठीक है। बाकी फिर आगे छोटे छोटे एग्जाम्पल है वो अपन 2-3 एक साथ कर लेंगे। बाकी इसको आज अपन ध्यान से समझो, ठीक है ना, कैसे काम चल रहा है। अब लास्ट बात करते हैं 9 की। समझना, वर रिकॉर्ड एंट्री की बात हो रही है। पोस्ट मतलब डालना, रिकॉर्ड मतलब एंट्री करना। तो वर रिकॉर्डेड थ्रू आउट सेल बुक। भैया परचेज करी थी, आपने इसको सेल मान लिया, इसका मतलब सेल रिकॉर्ड का बात हो रही है। आपने परचेज करी और आपने इसको सेल माना, ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब एरर ऑफ कमीशन हो गया, ठीक है। बाकी मैं आगे समझाऊंगा कौन कौन से कमीशन साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु करना था, बट आपने गलती करी, आपने इसको सेल मान लिया। सेल का मतलब आपने क्या एंट्री करी होगी? आपने कर दी होगी भैया टू, सेल की एंट्री होती है, किसको करिए सर? रघु को करिए। कितने से? 20,000 से। बात समझ में आई? तो देखो, आपने इसको सेल माना, सो सेल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। क्यों किया भाई क्रेडिट सेल को? ये तो परचेज है ना, तो परचेज आता। तो देखो सिंपल सी बात, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। आपने परचेज को सेल माना और आपने ये एंट्री कर दी, इसका मतलब आपने ये एंट्री नहीं करी। तो राइट एंट्री ही होती है और आपने रॉन्ग एंट्री करी। समझना मेरी जान से, ये राइट एंट्री होती है और आपने क्या कर दी? ये रॉन्ग एंट्री कर दी। अब कैसे सुधारेंगे? देखो, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। क्या आपने यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट किया? नहीं किया सर, तो अब करो। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 20 से। यहाँ हुआ नहीं सर, आप कर दो 20,000 से। पास में आएगा? देखो, ये राइट एंट्री होती तो आपने नहीं करी, ये रॉन्ग एंट्री तो आपने कर दी। दोबारा समझ लो, तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। क्या आपने यहाँ परचेज, रिकॉर्ड की बात हो रही थी, रिकॉर्ड नहीं, मतलब एंट्री ही नहीं करी, रिकॉर्ड मतलब एंट्री ही नहीं करी। तो परचेज अकाउंट आपने डेबिट किया? नहीं किया, तो आप कर दो भैया 20,000। ठीक है भैया, हो गया सर, हटाओ इसको। रघु क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्या आपने यहाँ क्रेडिट किया? नहीं किया, तो आप कर दो। अमाउंट कितना आएगा समझना ध्यान से, 20,000 तो ये, और आपने इसको क्या कर दिया? गलती से डेबिट कर दिया। तो अगर मैं बात करूँ, देखो इसको आपने यहाँ क्रेडिट नहीं किया तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब यहाँ आते हैं एंट्री, आपने गलती से वो क्या किया? डेबिट किया, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो 20,000 तो नहीं किए थे वो, और आपने जो गलती करी इसको सुधारेंगे, तो 20 और 20 कितने हो जाएंगे? 40,000 रुपये। तो ये अब सुधर गया। अब सेल को क्या किया आपने? सर इसको तो हमने किया है क्रेडिट। क्यों किया भैया? सबकी सेल तो आती है, सर इसको क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट कितने से? 20,000 से। देखो ऊपर भी 40, नीचे भी 40, हिसाब क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? इलस्ट्रेशन में, सॉरी, फर्स्ट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट अपना हो गया। मैंने आपको पूरा डीपली अच्छी तरह समझा दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ समझो, पहले केस में अपन तो एंट्री करना भूल गए थे, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया। दूसरे केस में क्या किया था अपन ने? दूसरे केस में अपन ने कम अमाउंट से एंट्री करी थी। आपने 20 से करनी थी, आपने 10 से करी थी, तो 10 से अपन और कर देंगे। तो आपने 20 की जगह 10 से एंट्री करी, तो ये क्या है? आप ही गलती है, आपने ध्यान नहीं दिया। आपने 20 की जगह 10 लिख दिया, तो मतलब आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या हो गया? एरर ऑफ कमीशन हो गया, जहाँ पे ध्यान की कमी होती है। अगले केस में आपने 20 की जगह 25 लिख दिया, तो भैया आपकी ध्यान की कमी है भैया, तो ये भी क्या है? एरर ऑफ कमीशन है। अगले केस में आपने क्या किया? रघु के अकाउंट में आपने नहीं डाला, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान से समझना, आपने परचेज अकाउंट परचेज में डालना था और रघु में डालना था, तो आपने केवल रघु में नहीं डाला, मतलब परचेज में डाल दिया। तो परचेज में डाल दिया और रघु में नहीं डाला, इसका मतलब आप डालना ही भूल गए, आपने एंट्री नहीं करी, तो आप भूल ही गए। भूलना मतलब एरर ऑफ ओमिशन, समझ गए? आप भूल गए, ठीक है। अगले केस में क्या किया था आपने? अब देखो मेरे को देखना पड़ेगा एक बार ये, बाकी आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। बाकी प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना, मैं क्या एंट्री अपने हटा दी उसको,
बाकी आप समझ जाना खुद कौन कौन सी एंट्री होती है। जहाँ पे ध्यान भटकता है, जहाँ पे क्या होता है अपना ध्यान भटकता है, वो एरर ऑफ कमीशन। जहाँ पे लिखना ही भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। समझ गए क्या? और जहाँ पे रूल ही चेंज कर दी, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। और कंपनसेटिंग था अपना, वो कमीशन का ही था, जैसे एक से गलती एक छुप जाती, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया, ठीक है ना। बाकी ये अपना क्वेश्चन आज पूरा होता है, ठीक है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप पूछना कमेंट करके, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और ये अपना पूरा क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन ज़्यादा इलस्ट्रेशन नंबर 3, 2 और 3 करेंगे, टाइम बचा तो अपन 4th भी करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।